हेलो एवरीवन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीक्यू रिवीजन का ये पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 रिवीजन के पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और एमसीक्यू बेस्ड कई वीडियोस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप उनको एक बार विजिट करके उनको देख सकते हो। होपफुली कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए क्वेश्चन 1 से। डज सॉफ्टवेयर वियर एंड टीयर बाई डिकम्पोजिशन। तो जब सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज करते हैं तो क्या इसको वियर और टीयर किया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो 1 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नो। सॉफ्टवेयर को वियर और टीयर आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है, तो इसको हम वियर टीयर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैड। तो रैड की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो रैड की फुल फॉर्म है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। विच मॉडल इज़ नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंज। तो कोई चेंज हम करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा मॉडल जो है सूटेबल नहीं है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में हम चेंज अगर करना चाहते हैं तो ये सूटेबल मॉडल नहीं होता है। 4 देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट ए फेज़ ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो इनमें से कौन सा प्रोटोटाइपिंग मॉडल का फेज़ नहीं है। तो कोडिंग इसका फेज़ नहीं है। विच इज़ नॉट ए फेज़ ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में 4th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोडिंग मॉडल। कोडिंग स्टेप नहीं है, फेज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रेड मॉडल। तो रेड मॉडल को यूज़ करने का जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या है। तो 5 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड डेवलपर्स डिज़ाइनर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है रेड का कि जो रीयूजेबिलिटी है कंपोनेंट्स की वो बढ़ जाती है, स्पेशलाइज्ड और हाईली स्किल्ड डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स की इसमें ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। तो SDLC की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। डैश सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ़ द यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस ऑफ SDLC। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है कि अगर यूज़र SDLC के सारे फेजेस में इन्वॉल्व है। तो ऐसा कौन सा मॉडल है। तो क्वेश्चन नंबर 7th का सी ऑप्शन हो जाएगा, रेड मॉडल में ऐसा होता है। एफिशिएंसी इन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डज़ नॉट इंक्लूड। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में एफिशिएंसी इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करती है। तो 8 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइसेंसिंग। को रेस्पॉन्सिवनेस भी एफिशिएंसी के टर्म्स में आता है, प्रोसेसिंग टाइम भी आता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन भी आता है। इससे एफिशिएंसी प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की पता चलती है। लाइसेंसिंग से एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। तो सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कन्फिगरेशन ऑफ डेटा। 10th डैश डज नॉट अकाउंट फॉर सॉफ्टवेयर फेलियर। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है सॉफ्टवेयर फेलियर के लिए नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग सप्लाई। इंक्रीजिंग डिमांड, लो एक्सपेक्टेशन, लेस रिलायबल और एक्सपेंसिव, ये सॉफ्टवेयर फेलियर के लिए अकाउंटेबल हो सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग सप्लाई नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। तो गुड सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें बताना है। तो 11th का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फंक्शनैलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। देखिए जो गुड, कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन, कई ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे भी अच्छे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हों, लेकिन वो इन ऑप्शंस में नहीं है ना, तो हमें 4 ऑप्शंस में से जो बेस्ट सबसे सूटेबल ऑप्शन है उसको चूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आर नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। तो इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्टिविटी ऐसी है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो 12 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के पार्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस इसकी एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डज नॉट अफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ होल। तो इनमें से कौन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स को एज अ होल
जो इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से है फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्टवेयर डजेंट वियर आउट, तो वियर आउट टीयर आउट सॉफ्टवेयर को नहीं किया जा सकता है, तो यस फॉर श्योर। 14th का जो है ए ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यस फॉर श्योर। सॉफ्टवेयर को वियर आउट नहीं किया जा सकता, यस ये बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर को वियर आउट टीयर आउट नहीं कर सकते हैं। 15 देखते हैं, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स, तो इनमें से कौन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में इंक्लूड नहीं है। तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्टिविटी। देखिए क्वालिटी फोकस, वो प्रोसेस, टूल्स, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में इंक्लूड होंगे, लेकिन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं है। 16 देखते हैं, विच वन इज़ नॉट प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, तो इनमें से कौन सी जो है प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ नहीं है। तो 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टूल्स। तो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट ये प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ का पार्ट है, लेकिन टूल्स नहीं है। डैश इज़ नॉट एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, तो इनमें से कौन सा जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का एग्जाम्पल नहीं है। तो 17 का डी ऑप्शन, सारे के सारे ये इनमें से कोई भी जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल नहीं है। स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, कंकरेंट, ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल नहीं है। 18 देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मॉडल्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीमेंटल मॉडल, तो इनमें से कौन से दो मॉडल का कॉम्बिनेशन जो है इंक्रीमेंटल मॉडल उसको बोलते हैं। तो 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीनियर मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल को मिला के इंक्रीमेंटल मॉडल बनता है। व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल, तो इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ करने का सबसे मेजर एडवांटेज क्या है वो हमें बताना है, चूज़ करना है। तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग एंड इट इज़ यूज व्हेन देयर इज़ ए नीड टू गेट ए प्रोडक्ट टू द मार्केट अर्ली। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20th का डी ऑप्शन करेक्ट। 21 देखते हैं, हैज़ ओरिजिनली प्रपोज्ड द स्पायरल मॉडल, तो स्पायरल मॉडल किसने इनिशियली प्रपोज किया था, तो ये थे बैरी बोहेम, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, वाह विच आर द टू डायमेंशंस ऑफ द स्पायरल मॉडल, तो स्पायरल मॉडल की जो दो डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं एक है रेडियल और एक है एंगुलर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रेडियल और एंगुलर। 23 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ द स्पायरल मॉडल, तो स्पायरल मॉडल का डिसएडवांटेज हमें बताना है। तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है कि डजेंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, तो स्पायरल मॉडल है वो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। 24 देखते हैं, हाउ इज़ इंक्रीमेंटल मॉडल डिफरेंट फ्रॉम स्पायरल मॉडल, तो इंक्रीमेंटल मॉडल स्पायरल मॉडल से कैसे डिफरेंट है, तो ये इस तरह से डिफरेंट है कि प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल, तो इंक्रीमेंटल मॉडल के लिए जो है प्रोग्रेस को मेज़र किया जा सकता है, स्पायरल के लिए नहीं किया जा सकता। 25 देखते हैं, विच मॉडल वन शुड यूज़ इफ़ दे नीड टू क्रिएट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, तो अगर कोई बंदा जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो इनमें से कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कंकरेंट मॉडल को यूज़ करना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ ए मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, तो किसी मॉडल को सिलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो 26 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइप, एसोसिएटेड रिस्क, डेवलपमेंट टीम एंड यूज़र्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही इस मॉडल का सिलेक्शन किया जाता है। 27 देखते हैं, मॉडल्स डोंट अलाउ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स अर्ली इन द साइकिल, तो इनमें से कौन सा मॉडल ऐसा है जो कि अर्ली फेज़ में रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो 27 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्रोटोटाइपिंग एंड स्पायरल मॉडल में ऐसा होता है। 28 क्वेश्चन देखते हैं, डैश लाइफ साइकिल मॉडल कैन बी चूजन इफ़ द डेवलपमेंट टीम हैज़ लेस एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स, तो ये 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पायरल लाइफ साइकिल मॉडल जो है कैन बी चूजन इफ़ द डेवलपमेंट टीम हैज़ लेस एक्सपीरियंस इन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, अगर डेवलपमेंट टीम का जो है स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पर, सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर लेस एक्सपीरियंस है तो फिर कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं, स्पायरल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। 29 देखते हैं, इफ़ यू वर ए टीम डेवलपर ऑफ ए सॉफ्टवेयर कंपनी एंड यू आर आस्क्ड टू सबमिट ए प्रोडक्ट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क विद नो कॉस्ट बैरियर्स, विच मॉडल वुड यू सेलेक्ट, तो आप एक कंपनी के टीम लीड बना दिए गए हैं, ठीक है, और आपको एक टाइम स्टिपुलेटेड
टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट जो है सबमिट करना है, ठीक है, जिसमें कॉस्ट बैरियर्स भी हटा दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए? तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसके लिए हम रेड यूज़ करेंगे, सी ऑप्शन। 30 देखते हैं, इन द केस ऑफ यूज़र्स पार्टिसिपेशन इज़ नॉट इन्वॉल्व विच मॉडल्स विल नॉट बी एबल टू गिव द डिज़ायर्ड आउटकम। तो 30 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेड एंड प्रोटोटाइपिंग। 31 देखते हैं, ए कंपनी इज़ डेवलपिंग एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इट्स करंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, दे शुड प्रीफर द मॉडल अप्रोच। तो एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसका एडवांस वर्जन कंपनी बनाना चाहती है, तो कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए? तो 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ रेड एंड इटरेटिव एनहांसमेंट यूज़ करना चाहिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो इन तीन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, तो 32 का सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ये क्या है? बोथ रेड एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल फैसिलिटीज़ रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 33 देखते हैं, इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी, तो इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर की प्रोसेस की क्वालिटी नहीं है? तो 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है पोर्टेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी, टाइमलीनेस, विजिबिलिटी, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी हैं, लेकिन पोर्टेबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है। पर्पस ऑफ प्रोसेस इज़ टू डिलीवर सॉफ्टवेयर, तो प्रोसेस का जो पर्पस है वो सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, कैसे करना है? तो 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद बोथ इन टाइम एंड विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी। तो प्रोसेस जो डिलीवर करना है सॉफ्टवेयर, तो ऐसी प्रोसेस का पर्पस जो है क्या होना चाहिए कि वो बोथ इन टाइम एंड विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी, तो क्वालिटी सही होनी चाहिए और टाइम में जाना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए प्रोसेस का। 35 देखते हैं, विच और द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ ए जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए फीडबैक रिपोर्ट। तो 35 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये होता है डिप्लॉयमेंट। 36 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट complements the 5 process framework activities and help team manage and control progress, quality, change and risk। 36 क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है यूज़र रिव्यूज़। 37 क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ एन इंटरनल सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रॉम गिवन ब्लो, तो इंटरनल सॉफ्टवेयर क्वालिटी हमें चूज़ करनी है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी होगी? तो 37 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है रीयूजेबिलिटी। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने 37 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।